Good morning, children. Today your subject is maths. In maths subject, I will explain you how much carry chapter 3. Okay? How much you can carry chapter 3. So, in textbook, the chapter will tell about how much carry means कि तुम कितना कैरी यानी तुम कितना ले सकते हो. ओके. सो हाउ मच यानी कितना और कैन यू यानी आप. ठीक है. कैरी यानी लेना. तो यहाँ पे चैप्टर है कुछ स्टोरी टाइप में है. हम देखते हैं. चलिए क्या है बच्चों यहाँ पे. द क्लेवर डोंकी एंड हीज हैवी सैक. क्लेवर डोंकी एंड हैवी सैक. ठीक है. एक क्लेवर ही है. डोंकी जो है वो क्लेवर यानी होशियार है और हैवी सैक यानी उसके पास हैवी सा वजन सा बैग्स है. ठीक है. तो क्या है. संदेश हैज़ अ डोंकी. ये जो यहाँ पे उस डोंकी के साथ जो बॉय दिख रहा है उसका नाम है संदेश. उसके पास क्या है. डोंकी. ठीक है. इट कैरीज डोंकी. कौन कैरीज करता है. डोंकी. डोंकी वजन भार उचकता है ना तो उसको क्या है. कैरीज. कैरीज सैक्स फुल ऑफ सॉल्ट ऑन इट्स बैक. यानी जो इट कैरीज यानी डोंकी जो है वो क्या कैरी करता था. फुल ऑफ सॉल्ट यानी सॉल्ट से भरे हुए बैग्स उसके पीठ के पीछे. इट बैग्स यानी उसके पीठ के पीछे लेके रोज़ाना काम करता था उसके मालिक के साथ. संदेश के साथ. ठीक है. तो देखते हैं आगे क्या करता है डोंकी. यहाँ पे क्या है. ऑन द वे टू द मार्केट दे हैव टू क्रॉस द रिवर. क्या है. ऑन द वे यानी रोज़ जाने के रास्ते में. मार्केट जाने के रास्ते में उन लोगों को रिवर आता था तो रिवर को क्रॉस करते करते जाना पड़ता था. तो वन डे वाइल क्रॉसिंग द रिवर क्या हुआ. वन डे एक दिन रिवर क्रॉस करते करते द डोंकी स्लिप्ड एंड फेल इनटू द रिवर. क्या हुआ. जब एक दिन क्रॉस कर रहे थे रिवर तब डोंकी का पैर जो था वो स्लिप हो गया और वो गिर गया था रिवर में. तो क्या हुआ. व्हेन इट कॉट अप द सैक्स फेल्ट वेरी लाइट. यानी क्या हुआ. उसके वो गिर गया था तो उसके साथ साथ उसके जो पीठ के पीछे जो बैग्स थे वो भी सॉल्ट वाले सैक्स जो थे वो भी नीचे गिर गए थे. तो क्या हुआ था. उसके अंदर सॉल्ट भरा हुआ था. इसलिए सॉल्ट तो क्या होता है वाटर में गिरने से पिघल जाता है. यस मेल्ट हो जाता है ना. तो क्या हुआ. जो सैक्स ऑफ सॉल्ट ऑफ सैक जो था वो क्या हुआ. वेरी लाइट इन वेट है ना. वेट में क्या हुआ. वो पूरा लाइट हो गया. वज़न कम हो गया. गैस वाई. देखो गैस वाई ऐसे पूछ रहे कि वाई सैक्स फेल्ट लाइटर. तो मैंने आपको बताया ना इस तरह से कि सॉल्ट पानी में गिरने से सॉल्ट ऑफ सैक्स जो था वो पानी में गिरने से क्या हुआ. लाइटर हो गया. वेट कम हो गया है ना. तो डोंकी वॉज वेरी हैप्पी. डोंकी क्या हो गई. हैप्पी हो गई. क्यों हुई. क्योंकि उसको अब बैक में कुछ वज़नदार लाइटर ही वज़न आएगा ना वेट. और हैवियर जो वो लेके जा रही थी कैरी कर रही थी वो कम हो गया. सो वो हैप्पी थी. दिस ऑल्सो गेव इट एन आइडिया. उसको क्या मिल गया. एक आइडिया मिल गया. कैसे देखते हैं. नेक्स्ट डे while crossing the river the clever donkey decided to take a dip. यानी जब उसको आइडिया आ गया इसी तरह होने से तो वो क्या हुआ. नेक्स्ट डे जब वो क्रॉस कर रही थी रिवर तो उसने क्लेवर डोंकी ने क्या किया कि वो जो बैग है वेट वाला सॉल्ट वाले उसने वापस गिरा दिए जानबूझ के. क्यों. क्योंकि उसको हैवियर नहीं लेके कैरी करना ना पड़े इसलिए. राइट. तो यहाँ पे क्या हुआ. दिस टाइम संदेश अंडरस्टूड द डोंकी ट्रिक. क्या हुआ. डोंकी वाले जो मालिक यानी संदेश जो था उसको पता चल गया था कि दिस टाइम
संदेश, संदेश जो था ना यहाँ पे हमने डोंकी किसका है, संदेश का है, तो संदेश को समझ में आ गया डोंकी का ट्रिक यानी डोंकी का आइडिया। तो क्या हुआ, हाँ, लेट मी टीच, यहाँ देखिए आप बता रहा है कि लेट मी टीच इट अ लेसन, यानी मैं डोंकी को एक लेसन सिखाता हूँ। क्या, नेक्स्ट डे संदेश पुट सैक्स ऑफ वुलन क्लॉथ्स इन प्लेस ऑफ सॉल्ट। क्या क्या उसने क्या किया, संदेश ने सैक्स ऑफ सॉल्ट के बदले में उसने वुलन यानी रू, जो वुलन बोलते हैं ना, वुलन क्लॉथ्स आते हैं ना जो हमारे कपड़े, जो वुलन के ऐसे कपड़े उसने बैग में रख दिए बहुत सारे। तो क्या हुआ, डोंकी को पता नहीं था ये चीज़। तो क्या हुआ, दूसरे दिन जब वो डोंकी वुलन वाले क्लोथ, सैक ऑफ वुलन क्लोथ लेके जा रहा था और उसने सोचा चलो आज भी हम पानी में, रिवर में बैग गिरा देता हूँ। तो जब उसने बैग गिराने के लिए गया तो क्या हुआ, उसको पता चल गया कि ये अब तो गिरेगा नहीं, क्योंकि उसने पूरा उसको इस तरह से बांध दिया था। नाउ व्हाट क्या हुआ देखते हैं चलो। नाउ व्हाट वुड हैपन टू द डोंकी व्हेन इट डीप इनटू द रिवर, वाई, क्या हुआ, क्योंकि जब पानी में कपड़े गीले होते हैं तो क्या होता है, हैवियर और हैवियर हो जाता है ना, सॉल्ट की तरह से, सॉल्ट गिर गया था तो लाइटर हो गया, इस तरह से कपड़े गीले हो जाते तो कैसे हैवियर हो जाते ना, क्योंकि क्लोथ्स पानी में जाते हैं तो पानी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो क्या हुआ, हैवियर हो गया और उसकी चालाकी, क्लेवरनेस नहीं काम आई, है ना। तो उसको फील हुआ कि नहीं, मैंने जो किया था वो गलत हुआ, और उसको ऐसे एक लेसन मिली कि बार बार भी क्लेवरनेस काम नहीं आती है ना। फिर बाद में क्या है, फिर क्या है, राजू वॉन्ट्स टू राइड अ सी सॉ। यहाँ पे सेकंड पेज में क्या दिख रहा है, हमने अभी तक एक क्लेवरनेस की बात सीखी, कैरीनेस के बारे में, ठीक है। फिर हम सीखेंगे राजू वॉन्ट्स टू राइड अ सी सॉ। यहाँ पे कुछ बच्चे, यहाँ पे राजू जो है, ये लड़का जो है उसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम है राजू। तो राजू को क्या करना है, सी सॉ खेलना है, राइट। तो उसके साथ कोई फ्रेंड्स नहीं है, फर्स्ट पिक्चर में दिख रहा है, यहाँ पे पिक्चर में कोई नहीं है पार्टनर की खेलने के लिए। तो क्या है, राजू नीड्स फ्रेंड टू राइड अ सी सॉ। राजू को व्हाट राजू नीड, फ्रेंड, राइट। तो इतने में ही उसका फ्रेंड आया असलम। असलम कम्स टू हेल्प देम, असलम आया खेलने। लुक एट द पिक्चर, आप देख रहे हो ना पिक्चर में, कैन यू टेल वाई द सी सॉ टर्न दिस वे। आप बताइए कि ये क्यों टर्न हो रहा है इस तरह से। तो मैं बताऊं, क्योंकि राजू जो है वो हैवी है वेट में, और असलम जो है वो क्या है, लाइट है। तो हैवी जब होता है तो नीचे आ जाता है, और लाइटर जो होता है वो ऊपर आता है। हमने पहले सीखा था ना सब फर्स्ट चैप्टर में, लाइटर एंड हैवियर। जब हैवी होता है वो चीज़ क्या होता है, पानी में, जैसा सपोज के हम पानी में कोई चीज़ हैवियर डालते हैं तो कैसे नीचे चला जाता है ना, उसी तरह फेदर डालते हैं तो कैसे ऊपर आता है। इसी तरह से लाइट सी सॉ में, ये सी सॉ जो होता है उसके अंदर भी जो हैवियर पर्सन होते हैं वो नीचे चले जाते हैं, और जो लाइटर होते हैं वो ऊपर आते हैं, है ना। तो यहाँ पे राजू जो था वो हैवियर था, और असलम जो था वो लाइट उसका लाइटर वन था, है ना। इसी तरह से आप यहाँ पे देखिए, ये पिक्चर में अभी राजू एक साइड बैठा है, और राजू एक साइड है, और रानी उसके साथ, असलम के साथ दूसरी एक लड़की आई है रानी। तो अब इस साइड हैवियर किसका हुआ, यहाँ पे हैवियर नहीं है, ये दोनों इक्वल वेट में है, इसलिए क्या हुआ, बीच में दोनों की वेट बीच में है ना। तो क्या हुआ, यहाँ पे इक्वल है, और यहाँ पे राजू हैवियर है, और यहाँ पे इक्वल दिख रहा है। सो यहाँ पे लाइटर और हैवियर में इस तरह से हम देखते हैं। चलो क्या देखते हैं बच्चों, कि हैवियर और लाइटर। तो क्या है, विच ऑफ टू थिंग्स
थिंग्स, यहाँ पे इस क्वेश्चन में विच ऑफ द टू थिंग्स विल मेक द सी सॉ गो डाउन। आपको दिखाई दे रहा है, लुक एट द एग्जाम्पल। हमने ये दोनों एग्जाम्पल देखे कि हैवियर में, लाइटर में कौन सा जा रहा है ऊपर, है ना। फिर ड्रॉ अ लाइन टू मैच द हैवियर। आप भी इस तरह से ड्रॉ कीजिए। कैसे करेंगे, एक जैसे कि यहाँ पे एक ये सी सॉ है, ओके। और यहाँ पे आप देखिए, सपोज़ के यहाँ पे हमने स्टोन्स रखे हैं बहुत बड़ा सा, और यहाँ पे हमने रखा छोटा सा वुडन रखते हैं, वुड रखते हैं, ठीक है, वुडन स्टिक रखते हैं। तो क्या हुआ, हैवियर कहाँ पे है, दिस वन इज़ हैवियर, सो ये कहाँ पे आएगा, इस तरह से नीचे चला जाएगा, है ना। ये हैवियर है और ये लाइटर, ठीक है, इस तरह से। देन आई हैव एन आइडिया। राजू के पास क्या आइडिया आया है, यहाँ पे राजू के पास एक आइडिया आया है। आई हैव एन आइडिया, लेट मी कीप माई बैग विथ मी। यहाँ पे उसने क्या आइडिया लगाया, यहाँ पे वो उसका हैवीनेस ज़्यादा बढ़ा नहीं, क्योंकि यहाँ पे रानी और असलम आ गए, इसलिए उसने क्या सोचा कि मैं मेरा बैग मेरे साथ रखता हूँ। देखिए ये पिक्चर में, तो क्या हुआ, वापस उन दोनों का वेट ये हैवियर हो गया, इसलिए ये वापस नीचे आ गया। इस तरह से आप हैवियर लाइटर कर सकते हो दूसरे कोई भी चीज़ लगा के। देखिए यहाँ पे हम देखते हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स को लेके, जैसे कि मैंने आपको अभी स्टोन वाला दिखाया ना, इसी तरह से देखिए यहाँ पे क्या है, ये वाला चिक्की, छोटू, मंकी एंड कैरोट्स। क्या है, छोटा सा यहाँ पे एग्जांपल्स दिए हुए, चिक्की एंड मिक्की, रैबिट्स सॉ अ बैग। फिर क्या है, इट हैड कैरोट्स इन इट, चिक्की एंड मिक्की स्टार्टेड फाइटिंग। तो क्या है यहाँ पे, आप देखिए, यहाँ पे दो चीज़ है, जो ये हैवियर है इसलिए वो क्या है, नीचे आ गया ना, और ये ज़्यादा है इसलिए क्या हुआ, ये ऊपर आ गया, है ना। तो फिर इस तरह से आपका तो यहाँ पे क्या हुआ बच्चों कि यहाँ पे एट ए टाइम जब दोनों को एक ही सेम टू सेम इक्वल कैरेट खाना हो, तो मंकी ने क्या किया, मंकी ने बोला कि हम एक काम करते हैं कि योर पेरेंट्स बाय कैरेट्स फॉर द फैमिली, हाउ मच डू दे बट बाय एट वन। तो उसने बोला कि बाय एट टाइम। तो हाउ डज़ द वेजिटेबल सेलर वेट द कैरेट्स, तो वेजिटेबल कैरेट्स कैसे वेट करता है, एंड हाउ डज़ द वेजिटेबल सेलर वेट द कैरेट्स। तो यहाँ पे क्या हुआ, तो कैरेट्स तो दोनों के इक्वल मिले नहीं, इसलिए फिर मंकी ने बोला कि मैं तुम दोनों को कैरेट्स को वेट करके तुम दोनों को साथ में देता हूँ, ठीक है। इस तरह से उसने इक्वल पार्ट्स में करके दिए। फिर क्या है, हाउ मच कैन यहाँ पे क्या है बच्चों, हाउ मच कैन सिमरन कैरी। यहाँ पे देखते हैं सिमरन जो लड़की है वो क्या क्या उसने लिया है और कैसे, कैरी यानी लेना, ठीक है। तो सिमरन्स फादर नीड टू मूव समथिंग, यहाँ पे सिमरन्स फादर नीड्स टू मूव समथिंग्स फ्रॉम स्टोर ऑफ देयर हाउस टू किचन, यानी सिमरन के पापा जो थे वो कुछ चीज़ लेने के लिए गए थे, किसके लिए, घर की किचन के लिए, ठीक है। तो सिमरन वांट्स टू हेल्प हर फादर, सिमरन वांट्स टू हेल्प हर फादर, यानी सिमरन जो थी वो उसके पापा को हेल्प कर रही थी, हेल्प करना चाहती थी। तो क्या हुआ, गेस विच बैग्स सिमरन कैन कैरी। तो आप बताइए कि सिमरन ने कौन से बैग को लिए हेल्प करने के लिए पापा के। तो गेस हु कैन कैरी व्हाट, और यहाँ पे बताइए कि कौन से बैग किसने और किसने लिए, उसके पापा ने क्या लिए और उसके सिमरन ने क्या लिए, ठीक है। तो हर फादर, उसके पापा ने क्या लिया था, हैवियर वन, है ना, हैवियर लिया उसके पापा ने। और उसकी हर मदर, उसकी मदर ने भी हैवियर लिया। और फिर उसके हर यंगर सिस्टर, उसके यंगर सिस्टर ने क्या लिया,
lighter one. Okay, can Simran carry any two of these bags together? उसने कोई चीज़ इन दोनों में से हैवियर और लाइटर में से लिया है? इफ़ यस, विच वंस? सिमरन सबसे छोटी है इसलिए उसने क्या लिया? लाइटर वन लिया। यस ना, उसने सबके साथ किसने कौन सा लिया? लाइटर वन लिया है ना। तो विच बैग्स कैन यू कैरी? गेस। तो आप बताइए कि कौन सा बैग आप ले सकते हो। ठीक है, इस तरह से आप जब मार्केट जाओ तो पापा मम्मी के साथ तो आप भी हेल्प करना और कौन सा बैग आपने कैरी किया है वो भी बताना। ठीक है, ओके। लाइटर वन या हैवियर वन आपने लिया है वो बताना। ठीक है, मैच द, यहाँ पे इवन मैच द पिक्चर ऑफ द एनिमल विद द थिंग इट कैन कैरी, यानी यहाँ पे आप मैच कीजिए कौन सी वाली बैग कैरी कर सकता है। ठीक है, आई कैन कैरी, यहाँ पे एंड जो है आई कैन कैरी ग्रेन ऑफ शुगर बिगर देन माई सेल्फ, यानी ये बोल रही है कि मैं तो मेरे से बड़ा जो शुगर वाला पैकेट है वो और ग्रेन का, ठीक है, वो मैं ले सकती हूँ। तो आप यहाँ पे मैच कीजिए, कहाँ पे है शुगर का बैग, यहाँ पे शुगर का बैग है। ठीक है, ओके। तो हमको इस तरह से मैच करना था। ओके, फिर क्या है, तो इस तरह से आपको हैवियर और लाइटर वन में आपको सीखने मिला। तो आप भी बताना कि आप कौन सी चीज़ कैरी कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हैवियर वन एंड जैसे डोंकी ने सॉल्ट वाले है कैरी किए थे, फिर बाद में वुलन के, इस तरह से यहाँ पे सीसॉ में हैवियर एंड लाइटर सीखा हमने। फिर यहाँ पे हमने कुछ चीज़ में देखे कि कैसे हैवियर एंड लाइटर होते हैं, और यहाँ पे कैरोट्स रैबिट वाला स्टोरी में हमने देखा कि कैसे हमको कैरी करना चाहिए। और यहाँ पे मार्केट में सिमरन उसके फादर के साथ क्या हेल्प कर रही है, कैसे कैरी कर रही है। और यहाँ पे छोटी सी एंड जो है वो कैसे शुगर को कैरी करती है, और हमने मैच किया। ठीक है, तो यहाँ पे हम अब आगे करते हैं वर्कबुक आपका। ठीक है, तो ओपन योर वर्कबुक। ओके बच्चों, तो हम अब यहाँ पे करेंगे वर्कबुक हाउ मच कैन यू कैरी का। ठीक है, तो क्या है हाउ मच कैन यू कैरी का वर्कबुक निकालिए, चैप्टर नंबर 3 वर्कबुक पेज नंबर 29। ठीक है, पेज नंबर 29 निकालिए। पेज नंबर 29 में हम क्या करेंगे, पेज नंबर 29 में जो हाउ मच कैरी में हम एक्सरसाइज करते हैं, तो यहाँ पे क्या है, पुट टिक फॉर हैवियर ऑब्जेक्ट एंड क्रॉस फॉर द लाइटर ऑब्जेक्ट इन द गिवन ठीक है, बॉक्स, गिवन बॉक्स, यहाँ पे बॉक्स दिए हुए हैं ना, इस तरह से। तो वन हैज़ बीन डन एज एन एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, जो हैवियर है उसको टिक करना है और जो लाइटर है उसको क्रॉस करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, फर्स्ट वन में हमने देखा बुक को, डायरी है उसको टिक किया है, न्यूज़पेपर है उसको रॉन्ग किया है क्योंकि ये लाइटर है इसलिए। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे तलवार है और यहाँ पे नीडल है, तो तलवार हैवी होता है तो हमने हैवी को टिक किया और नीडल को क्रॉस किया। ठीक है, यहाँ पे 2 टाइप्स ऑफ बॉल्स दिए हैं, तो यहाँ पे ये मार्बल है लखोटी, और ये बॉल है फुटबॉल सॉरी ये है क्रिकेट बॉल। तो यहाँ पे क्या है, हमने क्रिकेट बॉल हैवियर होता है इसलिए टिक किया, यहाँ पे क्रॉस है। इस तरह से यहाँ पे बैग एंड कंपास बॉक्स, तो कौन सा हैवियर है, बैग, और कंपास लाइटर है। फिर क्या है, कोट एंड शर्ट, तो कोट हैवियर है और शर्ट जो है लाइटर है। इसी तरह वाटरमेलन एंड ऑरेंज, तो वाटरमेलन हैवियर होता है ना बच्चों, और ऑरेंज लाइटर। फिर क्या है, यहाँ पे आपको पिलो दिया हुआ है, और यहाँ पे कारपेट, तो हैवियर कौन सा है इसमें से, ये वाला हैवियर है इसलिए इसको हमने टिक किया। ठीक है, और इसको क्रॉस। फिर यहाँ पे टायर एंड बटन, तो इसमें से आपको कौन सा हैवियर लग रहा है, ये वाला, इसलिए हमने टिक किया और यहाँ पे बटन को क्रॉस किया। इस तरह से आपको हैवियर एंड लाइटर में, हैवियर में टिक करना है और लाइटर में क्रॉस करना है। यहाँ पे वाटर बॉटल एंड ग्लास, तो वाटर बॉटल इज़ हैवियर देन ग्लास, सो क्रॉस द लाइटर वन एंड टिक द हैवियर वन। देन नेक्स्ट पेज 30 पेज नंबर क्या है, 30 पेज नंबर में देखते हैं हम
सेम टू सेम है, हैवियर एंड लाइटर में टिक एंड क्रॉस। यहाँ पे 3 चीज़ दी हुई है, पहले 2 दी थी, अब 3 है। तो आपको जो हैवियर है उसको राइट करना है और जो लाइटर है उसको क्रॉस करना है। तो इसमें से आपको हैवियर कौन सा लगा? ये वाला हैवियर है। तो यहाँ पे तीनों में से जो हैवियर लगता है उसको राइट करना। तो यहाँ पे सीज़र दी है, बुक है, डायरी है और पेपर है। तो हैवियर इज़ डायरी। ठीक है, फिर यहाँ पे वुड दिया है, एक फेदर दिया हुआ है और हेलमेट है। तो हेलमेट इज़ हैवियर देन दिस बोथ। ठीक है, फिर स्टोन, फ्लावर पॉट एंड फ्लावर वाज एंड 1 स्टिक, मैच स्टिक। तो कौन सा हैवियर है? स्टोन। ठीक है, इस तरह से यहाँ पे पानी वाटर ग्लास में पानी भरा हुआ है। तो वाटर में कौन सा हैवियर वाटर वाला है देखना है। तो ग्लास, वाटर बॉटल या फिर जग। तो जग में हैवियर है। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे तीनों में से 3 ऑब्जेक्ट्स में से आपको जो हैवियर है उसको राइट करना है। ठीक है, ओके। फिर क्या है, यहाँ पे आपको हमने देखा था टेक्स्ट बुक में कि हैवियर होता है तो नीचे आ जाता है और लाइटर होता है तो ऊपर। तो यहाँ पर सेम टू सेम क्या है, प्लेस द ऑब्जेक्ट एज़ पर द पोजीशन ऑफ बैलेंस। यहाँ पे जो बैलेंस दिया हुआ है वो हमको करना है। जैसे कि बड़ा होता है तो ऊपर आ जाता है बैलेंस, और नीचे बड़ा हैवी होता है तो नीचे आता है, और लाइटर होता है तो ऊपर। तो इस तरह से क्या है, वाटरमेलन एंड ऑरेंज। तो हैवियर क्या हुआ, नीचे आ गया बैलेंस में, और ऑरेंज जो है वो लाइटर है इसलिए ऊपर आ गई। इसी तरह यहाँ पे पॉट है और वाटर बॉटल। तो क्या है, वाटर पॉट जो है वो हैवियर है इसलिए बैलेंस में नीचे आ गया और वाटर बॉटल ऊपर। इस तरह से बॉल और फुटबॉल। तो फुटबॉल इज़ द बिगर दैन, हैवियर दैन दिस बॉल। सो बैलेंस में क्या हुआ, ये नीचे आ गया। इस तरह से कुकर एंड 1 बाउल। तो क्या हुआ, दिस वन इज़ कम, दिस वन इज़ हैवियर देन दिस वन। ठीक है, ये लाइटर वन। देन बूट एंड कोम। तो कौन सा हैवियर है, दिस वन। सो कम टू हियर एंड दिस वन मैच फ्रॉम दिस बैलेंस। ओके, देन कम टू द पेज नंबर, टर्न द पेज नंबर 32। 32 में क्या है बच्चों, प्लेस द ऑब्जेक्ट्स एज पर द पोजिशन एज बैलेंस स्केल वन हैज़ डन एज एन एग्जाम्पल। यहाँ पे आपको सेम टू सेम ही वही है, लेकिन ऑब्जेक्ट्स 2 हुए हैं जो बैलेंस कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है, हैवियर एंड लाइटर, हैवियर एंड लाइटर, सेम हैवियर एंड लाइटर, हैवियर हैवियर एंड लाइटर। फिर यहाँ पे 2 दिए हुए, हैवियर एंड लाइटर। इस तरह से आपको हैवियर एंड लाइटर के पोजीशंस बैलेंस में दिखाने थे। ठीक है, फिर बाद में क्या है, कम टू द पेज नंबर 33। 33 में क्या है बच्चों, हाउ मच वेट कैन दे कैरी। हमने देखा था ना कैरी के बारे में, डोंकी क्या कैरी कर सकता था, इस तरह से कि कितना कैरी कर सकता था। तो यहाँ पे आपको कुछ सब बर्ड्स और पर्सन और ऐसे ऑब्जेक्ट्स दिए हुए हैं जो कौन सा वेट कैरी कर सकता है, कौन सा वेट ले सकता है, उचक सकता है, बाहर उचक सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, देखिए पहले वाला है स्पैरो। तो स्पैरो क्या ले सकता है, स्पैरो बहुत छोटा होता है तो क्या उसका वेट कैरी कर सकता है, लीफ का कैरी कर सकते हैं। डोंकी क्या कैरी कर सकता है, सीमेंट, है ना, वो पीछे बैक साइड में रख सकता है ना। एलिफेंट जो है वो वुडन होते हैं ना, वो बाहर ले सकता है, कैरी कर सकता है। फिर ये क्या है, डॉग है, डॉगी क्या कैरी कर सकता है, एक छोटा सा बॉल। एंट जो है वो क्या कर सकता है, शुगर क्यूब, है ना। फिर पर्सन जो है वो क्या, बैग में जो चीज़ होती है वो। फिर जो पैरोट होता है वो क्या, चिली, रेड चिली। इस तरह से ये चीज़, ये जो है वो ये चीज़ को इस तरह से अलग अलग चीज़ को कैरी कर सकते हैं, वो हमको मैच करना था। ठीक है, इस तरह से आप भी अच्छी तरह से हैंड राइटिंग में मैच कीजिए। देन कम टू द पेज नंबर 34। 34 में यहाँ पे आपको घर के मेंबर्स का फोटोज़ पिक्चर्स दिए हुए हैं। जैसे कि देखिए, हाउ मच वेट कैन दे कैरी, मैच द सूटेबल अप्रोप्रिएट वे। यानी यहाँ पे मदर दिखाई दे रहे हैं, एक छोटा सा ब्रदर दिख रहा है, और फादर है, और छोटी सी एक
डॉटर है, तो मदर फादर मदर एंड सन एंड डॉटर। तो यहाँ पे ये व्यक्ति पर्सन कितना कैरी कर सकते हैं, कौन सी चीज़ क्या कैरी कर सकते हैं वो दिखाई देता है। जैसे कि फादर जो है वो क्या है, पहले 10 kg, देखिए आप यहाँ पे पहले 2 kg, फिर 5 kg, 1 kg एंड 10 kg, ठीक है। तो सबसे बड़े कौन हुए, फादर है, तो फादर ने क्या लिया, 10 kg का वेट कैरी किया। मदर जो है उन्होंने 5 kg का कैरी किया। ब्रदर्स उससे थोड़ा बड़ा है तो क्या किया उसने 2 kg का, और सबसे छोटी जो है उसने 1 kg का कैरी किया। इस तरह से मदर फादर एंड सन एंड डॉटर ने जैसे जैसे उनकी वेट वो कैरी कर सकते हैं, इस तरह से उन्होंने उनके वेट के हिसाब से कैरी किया है, ठीक है। तो आप भी घर पे कैसे कैसे कौन सी चीज़ कैरी कर सकते हो, आप भी उसको ऑब्ज़र्व कर सकते हो, ठीक है, और आप भी उसको ट्राई कर सकते हो। ओके, देन योर चैप्टर इज़ फिनिश हियर एंड डू इट वेरी नाइसली। ओके।